Assalamualaikum fifth class. How are you? Hope you all are fine and doing well. Today is 19th May 2021. Let's start you today's lecture. तो बच्चे आपने आज 19/5 फिफ्थ साइंस में पेज नंबर 58 फैक्ट्स पॉइंट करना है एंड पेज नंबर 62 पे जो आपका ए पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने लर्न भी करना है, होमवर्क भी करना है। इन दोनों पर आज की 19/5 की डेट लगा लें। जो आपकी डेट्स हैं वो मेंशन होनी चाहिए। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो आपकी वो डेट्स चेक की जाएंगी। पेज नंबर 58 पे ये पॉइंट है इफेक्ट्स। तो हमने ये इफेक्ट्स पॉइंट करना है। ये मीनिंग मैंने लिख दिए हैं, आप इन मीनिंग्स को अपनी बुक्स पे नोट डाउन कर लेना है। तो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज के कुछ जो उसके हवा की आलूदगी कुछ असरात हैं वो नीचे दिए गए हैं। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। एयर पॉल्यूशन क्या करती है, इंसानी जो सेहत है उसको उस पर असरअंदाज होती है। ब्रीथिंग contaminated air can cause serious breathing disorders like asthma and bronchitis। वो कह रहे हैं कि जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस जो है वो साफ नहीं होती, साफ हवा नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कोई भी कॉन्टेमिनेटेड एजेंट्स होते हैं, उसकी वजह से हमें सांस लेने वाली बीमारियां जैसे कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये दोनों की दोनों बीमारियों का नाम है जो कि हमारे इससे लंग्स से रिलेटेड है। तो ये हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से हमें सांस लेने वाली बीमारियां हो सकती हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है। क्या बताया गया इसके असरात में कि एयर पॉल्यूशन इंसानी सेहत पे असरअंदाज होती है। हमारी जो अगर हम सांस ले रहे हैं और हवा साफ नहीं है तो उसकी वजह से हमें बहुत सी संजीदा सांस की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है वो मेंशन की गई हैं। एयर पॉल्यूशन इज डैमेजिंग द ओजोन लेयर इन द इन्वायरमेंट दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ। तो बच्चे एक लेयर होती है उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। उसका फार्मूला होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 जो हैं वो मॉलिक्यूल। तो ये अर्थ है। अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर कह देते हैं। जब जो भी सूरज से शुआएं आती हैं, सन रेज जो होती हैं, वो जैसे ही ज़मीन की तरफ आती हैं तो जो ओजोन लेयर है उसको फिल्टर करके भेजती है। मतलब ये कि मैं आपको कह देती हूँ कि जैसे हार्मफुल जो रेज होती हैं वो ज़मीन पे नहीं भेजती, बल्कि साफ़ रेज ज़मीन पे भेजती हैं, ताकि इंसानी जो हेल्थ है वो उस पर कोई भी असरअंदाज ना हो, कोई भी असर ना हो, इंसानी सेहत पे कोई बुरा असर ना हो, जैसे बीमारियां हो जाती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि बाज़ जगह पे जो ओजोन लेयर है वो बहुत थिन हो गई है, पतली हो गई है। बल्कि अंटार्कटिका में इसमें एक होल भी हो गया, एक सुराख भी हो गया, जिसकी वजह से जो सन रेज है वो फिल्टर नहीं होती, बल्कि सेम बिल्कुल वैसी एज इट इज़ जो है वो अर्थ पे पहुँच जाती हैं। और वहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग काज होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है मतलब, और बहुत सी जो बीमारियां हैं वो उसकी वजह से हो जाती हैं। तो वो क्या कह रही है, प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो वो क्या करती है, ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है जो नुकसानदा रेडिएशन शुआएं जो हैं वो सन से, सूरज से हमारी तरफ आ रही होती हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि बहुत सी सांस की ब्रीदिंग जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाती हैं, और ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है, जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, वो भी असरअंदाज हो रही है। तो बच्चे आपने इफेक्ट्स पॉइंट करना है। यहाँ पे 19/5 की डेट लगा लें। मीनिंग्स जो है वीडियो पॉज करके यहाँ पे अपने आपने सारे मीनिंग्स लिख लेने हैं। जब आप स्कूल आएंगे आपके मीनिंग्स चेक किए जाएंगे। ये आपने रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लें। पेज नंबर 62 पर आपकी एक्सरसाइज दी गई है। इसका ये ए पार्ट है, उसका हमने ये सेकंड क्वेश्चन करना है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज पॉल्यूशन, कि किस तरह डिफॉरेस्टेशन जो है वो पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बच्चे डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कि हम जो फॉरेस्ट को कट कर देते हैं उसको हम डिफॉरेस्टेशन कह देते हैं। तो वो किस तरह पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं, इसका आंसर जो है वो लिख लें। डिफॉरेस्टेशन मेनली काज सॉइल एरोजन, ड्यू टू सॉइल एरोजन लैंड पॉल्यूशन इज अकर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन हो जाती है, ज़मीन में, मिट्टी में कटाव, ज़मीन में कटाव हो जाता है,
उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन काज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। विच कॉज एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पे भी आप अपनी वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख लें। दोबारा मैं रीड करती हूँ। डिफॉरेस्टेशन मेनली काज सॉइल इरोजन, ड्यू टू सॉइल इरोजन लैंड पोल्यूशन इज अकर। डिफॉरेस्टेशन काज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट विच कॉज एयर पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होती है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे 19/5 लिख लें। यहाँ पे होमवर्क भी मेंशन कर लें कि आपने सेकंड क्वेश्चन जो है होमवर्क करना है। होमवर्क जो है अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद इसकी उसकी पिक्चर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे अपनी जो है वो सेंड करनी है। डेली बेसिस पे बच्चे आपकी वो लिखा जाता है कि कौन सा बच्चा अपना होमवर्क लिख रहा है, कौन सा नहीं लिख रहा। रिकॉर्ड बनाया जाता है। जो बच्चा अपना होमवर्क नहीं भेजता उसके मार्क्स की डिडक्शन होती है। तो आप लोगों ने ये अपना होमवर्क वहाँ पे भेजना है। और आपकी जो आप मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट की जाती है कि आपने ये सही नहीं लिखा। तो इस तरह जो है आपकी बेहतरी भी हो सकती है। मिस्टेक्स आपकी पॉइंट आउट जब की जाती हैं। तो बच्चे आपने लास्ट में ये काम करना है कि अभी के अभी आपने फ़लस्तीन के लिए, जो कि हमारे अनबिया की सरज़मीन है, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। फ़लस्तीन जो है उनकी हिफाजत करें और फ़लस्तीन के लोगों की हिफाजत हो। मस्जिद अक़सा जो है वो जैसे की जैसी है वो वैसी ही रहे। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अल्लाह ताला कश्मीर के लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाह।